हेलो एवरीवन। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स की एक डिवीज़न की नई ट्रिक सीखने जा रहे हैं। आप पहले देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको इजी लगी या नहीं लगी। मान लीजिए 9216, इसको आपको डिवाइड करना है 72 से। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि 72 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स से इसे सीखेंगे तो इसमें दो फॉर्मूले लगते हैं, ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम और ध्वजांक। ध्वजांक या फ्लैग नंबर बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 72 से। हाँ, तो 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि टेबल हम 7 का पढ़ेंगे और 2 जो है ध्वजांक का काम करेगा। ध्वजांक बोल दीजिए या फ्लैग नंबर बोल दीजिए। 2 आपको अलग रखना पड़ेगा, 7 अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। और जितने ध्वजांक में डिजिट हैं, मान लीजिए वन डिजिट है ध्वजांक में यहाँ पे, वहां राइट हैंड साइड से 1 काउंट करके आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। आप क्या करना है, टेबल आपको 72 का नहीं पढ़ना, 7 का पढ़ना है। कैसे? 7 का टेबल 9 के लिए पढ़ें। 7 1 जा 7, बच जाता है 2। 9 में से 7 माइनस हुए 2 बच जाता है। तो 2 को नेक्स्ट नंबर के पास में रख दीजिए। अब इधर नंबर हो गया 22। तो 7 का टेबल आप 22 के लिए नहीं पढ़ोगे, थोड़ा सा एक काम बीच में और करना पड़ता है हमें। ये जो ध्वजांक है इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से करके और 22 से माइनस करना है। 2 1 जा 2, 22 से माइनस हुआ तो बच गया 20। अब 7 का टेबल 20 के लिए पढ़ोगे, ठीक। तो ये हो गया 7 2 जा 14। 20 में से 14 गया तो 6 बच गया। 6 को नेक्स्ट वाले नंबर के पास में लिख दिया, ये हो गया आपका 61। फिर वही काम करना है, हर बार वही रिपीट करना है। ध्वजांक की मल्टीप्लाई इससे करके 2 2 जा 4, 4 को 61 से माइनस कर देना है, हो जाता है 57। अब 7 का टेबल 57 के लिए पढ़ना है, तो 7 8 जा 56, ठीक है। तो 56 में यहाँ पे 57 था, 56 आया, 57 में से 56 माइनस हुए, बच गया 1। तो 1 को आप नेक्स्ट नंबर के साथ लिख दीजिएगा और यहाँ पे एक डेसिमल लगा दीजिए। ये जो जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करी है उसके नीचे एक डेसिमल लगाना है, ठीक है। अब हो गया है यहाँ 16। फिर वही काम करना है, ध्वजांक की मल्टीप्लाई इस वाले लास्ट नंबर से करी, 2 8 जा 16 और इस वाले नंबर से माइनस करा। 16 से माइनस हो गया, बच गया 0। अब 0 के लिए 7 का टेबल पढ़ोगे तो आंसर विल बी 0। तो ये हो गया आपका आंसर 128.0। ना आपको 72 का टेबल पढ़ना पड़ा, ना बहुत लंबी सी डिवीजन करनी पड़ी। इजी है। चलिए एक क्वेश्चन और मेरे साथ कीजिए आप। 10576, इसको डिवाइड करना है आपको 83 से। तो 8 आप नीचे रखोगे और 3 को ध्वजांक बना दोगे। क्योंकि 3 में 1 डिजिट है ध्वजांक में, तो आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ तक का जो आंसर आएगा उसके बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा और बाद का जो आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 8 का टेबल 1 के लिए तो पढ़ नहीं सकते, 8 का टेबल 10 के लिए पढ़ेंगे। तो 8 1 जा 8, बच जाता है 2। 2 को आप नेक्स्ट नंबर के साथ में रख लिया, हो गया 25, ठीक। अब 3 का जो ध्वजांक है उसकी मल्टीप्लाई इससे करके 25 से पहले माइनस करेंगे। तो 3 1 जा 3 और 25 से माइनस करा तो 22 हो गया। अब 8 का टेबल 22 के लिए पढ़ना है, तो 8 2 जा 16, बच गया आपके पास 22 में से 16 माइनस हुए तो बच जाता है 6। 6 को नेक्स्ट नंबर के साथ में रख दिया। अब 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 67 से माइनस कर देंगे। तो 3 2 जा 6, 67 से माइनस हुआ तो 61 हो गया। अब 61 के लिए 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 7 जा 56 और 61 में से 56 माइनस हुआ, बच गए 5। 5 को नेक्स्ट नंबर के साथ में लिख दिया
और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। फिर से वही काम करना है कि ये जो ध्वजांक है इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से करनी है। तो 3 7 जा 21, अब 21 56 से माइनस कर दिया, आंसर आ गया 35। अब 35 के लिए 8 का टेबल पढ़ें तो 8 4 जा 32, तो यहाँ पे आ गया 4 जा 32। 35 में से 32 माइनस हुए तो बच जाते हैं आपके 3, ठीक है। और क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वैसे भी नॉर्मल डिवाइड करते हो तब भी आप डेसिमल के बाद कितने भी 0 आप आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 0 बढ़ा दिया। अब ये नंबर बन गया 30, वही काम करना है। फिर 3 की मल्टीप्लाई 4 टाइम करनी है, 3 4 जा 12, 30 से माइनस करना है, बच गए 18। अब 8 का टेबल 18 के लिए पढ़ना है, तो 8 2 जा 16, बच जाता है 2। नेक्स्ट नंबर 2 0 के साथ लिख दिया। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 से की 6, 20 में से 6 माइनस हुआ 14, 14 के लिए 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 1 जा 8, यहाँ पे आ गया 1। तो 14 में से 8 माइनस हुआ, बच गए 6, फिर 6 0 के साथ लिख। इसी तरह से आप डेसिमल के कितने भी डिजिट तक डिवाइड कर सकते हो। यही आंसर है 127 डेसिमल 421, और आगे कितना भी आप बढ़ा सकते हो इसके आंसर को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 5 3 1 2, इसको डिवाइड करना है आपको 94 से। तो 9 को तो बेस नंबर लेंगे और 4 को ध्वजांक बना देंगे, और क्योंकि 4 में ओनली 1 डिजिट है तो 1 से पहले आपने यहाँ पे लाइन बना दी, ठीक। अब 9 का टेबल पढ़ना है, 5 के लिए तो पढ़ नहीं सकते, 53 के लिए पढ़ेंगे, है ना। तो 9 5 जा 45, बच गए कितने 8, 8 को नेक्स्ट नंबर के साथ में लिख दिया, ठीक। अब 81 है ये, तो पहले क्या करें, ध्वजांक की मल्टीप्लाई इस नंबर से करके 5 4 5 जा 20, और 20 को 81 से माइनस करना है, हो गया 61। अब 9 का टेबल पढ़ना है 61 के लिए, 9 6 जा 54, ठीक है। अब 61 में से 54 माइनस हुए तो 7 बच जाते हैं, तो नेक्स्ट नंबर के साथ लिख दूं मैं उसको, इधर हो गया 72, और यहाँ पे क्योंकि लाइन आ गई है तो यहाँ पे आ गया आपका डेसिमल, ठीक। अब ध्वजांक की मल्टीप्लाई लास्ट नंबर से करके 72 से माइनस करना है, 4 6 जा 24, और 24 को 72 से माइनस कर दिया, हो गया 48। अब 48 के लिए 9 का टेबल पढ़ेंगे, तो 9 5 जा 45, ठीक। बच गए कितने 3, 3 को आपने 0 के साथ लिख दिया। कितने भी 0 के साथ आप आगे इसी प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। तो अब आगे 30, फिर वही करना है, 4 5 जा 20, 20 को 30 से माइनस करा, हो गया आपका 10। अब 9 का टेबल 10 के लिए पढ़ना है, 9 1 टाइम जाएगा, 9 1 जा 9, बच जाएगा 1, तो फिर 1 को आपने 0 के साथ लिख लिया। अब 4 1 जा 4, 4 को 10 से माइनस कर दीजिए, बच गए 6, 6 के लिए 9 का टेबल पढ़ेंगे, 0 टाइम जाएगा और बच जाएगा 6 से 0 माइनस हुआ तो 0 6। अब 6 को फिर आपने आगे 0 लगा दिया, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 होगा, 60 से 0 माइनस हुआ तो 60 ही रह गया। अब 9 का टेबल 60 के लिए पढ़ेंगे, तो 9 6 जा 54, 60 में से 54 माइनस हुआ, बच गया 6, फिर 6 लिख दो आप 0 के साथ। इस तरह से आप डेसिमल के बाद कितनी भी डिजिट तक आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको बहुत इजी लगा होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर हो जाए तो बहुत सेकेंडों में ये क्वेश्चन होते हैं। आई होप आपको डिवीजन की ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप करके देखिए, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इतना इजीली डिवाइड कर पा रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।